वो बचपन में मेरे पिताजी वो करते थे वो कथा, वो सत्यनारायण की। तो मैं जब छोटा था, बहुत छोटा 4-5 साल का, उनके साथ कभी चला जाता। फिर गुरुकुल में चला गया बाद में, तो फिर मैं तो आर्य समाजी हो गए, फिर मेरे पिता भी आर्य समाजी हो गए। मैं घर का ऐसा व्यक्ति था जो पहले आर्य समाजी बना, पिताजी बाद में आर्य समाजी बने। तो वो आरती होती थी ना, तेरा तुझको अर्पण, तो पिताजी वो गिनते थे चवन्नी अठन्नी जो आरती में चढ़ती थी, तो जो गिनते थे घर आके, उनमें 10-12 तो वैसी मिलती, चलती नहीं थी, खोटी। मैंने इसका मतलब ये है कि खोटी चढ़ाने वाले ये सोचते हैं भगवान देखने वाला नहीं है, भगवान कुछ पता नहीं, जो चले यहाँ चला दो, कहीं नहीं चलता रुपया वहाँ चला दो आरती में, मंदिर की पेटी में डाल दो खोटा सिक्का, और फिर कहते हम बड़े भारी भक्त हैं हमारे। और भगवान बोले इससे थोड़ी पता है। मेरे मोहल्ले में एक महिला गई शिव के मंदिर में, डालडे का दीवा जला दी, डालडे घी का। मैंने कहा घी डालडा है, बोले इसे थोड़ी पता है, बता क्या करें उसका। अब वो जानती इनको इसे थोड़ी पता है, तुम्हें तो पता, इसे तो बोले भगवान को नहीं पता, मुझे सब पता है। अब बताओ कमाल है कि नहीं आपकी बुद्धि के। आप लोग इतने बुद्धिमान हो गए हो, दुनिया में सबको धोखा देने में लगे हो, सबको। याद रखना, आप दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हो, पर भगवान कभी धोखा बोलो, वो सर्वद्रष्टा है, सब जगह देख रहा है। अनुराग हो जाए, आपका मन लग जाए भगवान में, तो शास्त्रकार कहते हैं इसके लिए क्या किया जाए। तो मेरे पतंजलि कह रहे हैं बस अपने व्यवहारिक जीवन में 4 प्रकार के काम करो। क्योंकि आपको दुनिया में जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, उनकी स्थिति 4 प्रकार के। सुनो बहन जी ध्यान से, सारे जगत में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले हैं सुखी, दूसरे दुखी, तीसरे उत्तम आत्मा, और चौथे हैं दुष्ट प्रवृत्ति के। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 4 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। पहले हमसे सुखी, दूसरे हमसे दुखी, तीसरे पुण्य आत्मा, विद्वान, धर्मात्मा, साधु, योगी, तपस्वी, और चौथे दुष्टात्मा, दुर्जन। कहते आपको ये मिलेंगे जगत में, बस ये आपके मन को खराब करेंगे, मन को अच्छा बुरा इनसे मिलोगे रोजाना आप। इनके साथ मिलते हुए व्यवहार काल में आप सुखी कैसे रह सकते हो? का मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। चित्त में होती है भावना, मन में क्या होती है बोलो? भावना। मन भावना प्रधान है, मन में भावना रहती है, मन में बोलो संकल्प और विकल्प रहता है, मन में विचार रहते हैं। तो इनके प्रति कैसा विचार करें? तो कहा सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव। संसार में सुखी रहने का पहला सूत्र, मन को सुखी रखने का पहला सूत्र है आर्यों माताओं बहनों, पहला सूत्र है सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव। आपका पड़ोसी सुखी है, आपका भाई सुखी है, आपके रिश्तेदार सुखी हैं, आपके जानने वाले या न जानने वाले सुखी हैं, तो जो आपसे ज्यादा सुखी हैं उनको देख करके आप सुखी हो जाओ। ये मानो कि मेरे मित्र हैं, उनकी संपत्ति को देख करके, उनके वैभव को देख करके, उनकी उन्नति को देख करके आपके मन में ईर्ष्या ना आवे, है कि नहीं? पर एक व्यक्ति मेरे से बोले गुरुजी व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। आप भी जानते हो इसका मतलब ये है, आदमी अपने दुख से दुखी दूसरे के। एक गांव में रहता है कुबड़ा आदमी, खूब निकला बेचारे का, अब बड़ा दुखी बड़ा परेशान। उस गांव में एक महात्मा जी आ गए, कहानी समझाने की दृष्टि से होती है। उसने कहा महात्मा जी बड़ा दुखी हूँ, मुझे लोग बच्चे कुबड़ा कह के परेशान करते हैं, डंडे पत्थर मारते हैं, मेरा को उपाय आपके पास है? बोले हाँ तेरे 2 उपाय हैं, एक तो पहला तेरा कुब ठीक कर दूं, और दूसरा सारे गांव कुबड़ा बना दूं। जब सब होंगे फिर कौन किसे कहेगा? ये बोला दूसरे वाला ही ठीक है। आप देख लो ईर्ष्या कितने लिए बैठे हो। याद रखना
दूसरे की उन्नति को देख के जो व्यक्ति अपने हृदय में ढा रखता है वह कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। पहली शर्त, भगवान का भक्त नहीं बन सकता। आप आनंदित हो जाओ। मैं आपको सच बताता हूं, हृदय से कहता हूं, जब मैं आपके वैभव को देखता हूं तो मेरी प्रसन्नता ठिकाना नहीं है। क्यों? मुझे लगता है जब मेरे अपने बढ़ते हैं मैं ही तो बढ़ता हूं। आप बढ़ते हो मैं ही तो बढ़ता हूं। आपका वैभव बढ़ता है मेरा ही तो वैभव बढ़ता है। आपके साधन है तो मेरी तो साधन है। ऐसी भावना बनाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। पहला सूत्र है, सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव रखो, अपनेपन का भाव रखो। ये मेरा अपना, ईर्ष्या में मत डूबो। आपके भीतर ईर्ष्या पैदा ही नहीं हो। दुर्योधन क्यों दुखी था? दूसरे के सुख को सहन नहीं कर पाया। पांडवों के अपने भाइयों के सुख को सहन नहीं कर पाया। इंद्रप्रस्थ के वैभव को सहन नहीं कर पाया। ये सारा सुख मेरे पास होना चाहिए, भोग सका क्या? बोलो। दूसरे के सुख को देख करके ढाक पैदा करने वाला व्यक्ति इस लोक में तो दुख भोगता ही, जन्म जन्मांतरों में भी दुख को भोगता रहता है। इसलिए पहला चित्त बना लो माताओं बहनों सज्जनों, कोई बहन को देख करके बहन कभी ईर्ष्या ना करे, रिश्तेदार को देख के रिश्तेदार ईर्ष्या ना करे, भाई को देख के भाई ईर्ष्या ना करे। और किसी की बिल्डिंग बढ़िया बनी हो तो आप आनंदित हो जाओ। एक जगह में गया तो एक बराबर में बहुत सुंदर बिल्डिंग थी, तो जिसके गया उसका मकान बढ़िया नहीं था इतना। मैंने कहा बराबर ही बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी, किसी ने बनाई? तो गुस्से में बैठा था वो, तो मुझे क्या पता इनकी लड़ाई है। मैं तो ऐसे कह दिया। बोले गुरुजी ना ऐसा मत बोलो, ये धरती पे नहीं खड़ी, मेरी छाती पे खड़ी। दुखी मन से, इसका अर्थ क्या? अच्छा मुझे बताओ, इसके इस दुख को कौन दूर कर सकता है? जन्म जन्मांतर मत बिगाड़ो। पहला सूत्र याद रखो, सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव, मेरा अपना है ये, अपनापन रखो। और दूसरा सूत्र है, दुखी व्यक्ति के प्रति दया का भाव। और दया की पराकाष्ठा करुणा है। और करुणा क्या है? करुणा वह है, एक पंक्ति में बात कह दूं, करुणा वह है दूसरे के आंसू आपकी आंख में छलक पड़े, उसका नाम करुणा है। दूसरे के आंसू, दुनिया भर का दुख सहन करने वाले व्यक्तियों को हमने अपने दुख में कभी रोते नहीं देखा, पर दूसरे के दुख में परेशान होते बहुत बार देखा। मैं जब नाम लेता हूं ऐसे पुरुषों का तो मैं गदगद होता हूं। चिदानंद सरस्वती जी महाराज, आर्य समाज के संस्थापक, ऐसा त्यागी पुरुष जिसके जीवन में ना लोकेशना थी, ना पुत्रेशना थी, ना वित्तेशना थी। सारा इतिहास पढ़ लेना। ऋषियों की इस श्रृंखला में महाभारत काल के बाद इन 5000 वर्षों में यदि कोई ऐसा ऋषि है जिसके अंदर ना लोकेशना दिखाई देती है, ना पुत्रेशना, ना वित्तेशना, केवल एक व्यक्ति, उसका नाम दयानंद सरस्वती है। अपने कष्ट में कभी नहीं रोए। लोगों ने पत्थर मारे, फूल समझ लिए। लोग गाली दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन तो एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, स्वामी जी लोग आपको गाली देते हैं, आप फिर भी बुरा नहीं मानते। स्वामी जी बोले, देखो भैया मेरी स्थिति तो ऐसी है, अब आनंद लेने कैसा ऋषि रहा होगा, कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उस ऋषि का। वो बोले, देखो भैया मेरी स्थिति तो ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं पढ़ा हूँ, रहा हूँ, घुमा हूँ, वहाँ ऐसी प्रथा है जब बेटे की शादी होती है और बारात लेकर के बेटे वाले घर में जाते हैं तो बेटी वाली जो महिलाएं हैं वो लड़के वाले जो होते हैं पक्ष वाले, लड़के के ताऊ चाचा मौसा फूफा गालियाँ वो सुनाती हैं, वो सुनाती है ना, गालियाँ वो सुनाती थी। अब तो नहीं, अब तो सभ्यता हो गई, सुनाती है। तो उस युग की बात, ऐसा कुछ सोच सकता है भला? मैं जब पढ़ा तो मेरा कुछ ठिकाना नहीं रहा आश्चर्य, कैसा सोच रहा है ऋषि। बोले, जितनी जितनी गालियाँ वो महिलाएं उस लड़के वाले को देती जाती हैं, उतना उतना खुश होता जाता है। वैसी लोग जितनी गालियाँ मुझे देते हैं, मुझे प्रसन्नता होती, अपनी ही तो हैं। ऐसा ऋषि दयानंद। अलकनंदा नदी ने पैर काट दिए तब भी दुखी नहीं हुए। लोगों ने जहर पिला दिया, सांप फेंके तब भी कभी दुखी नहीं हुए। पर मेरा गुरु एक दिन रो पड़ा। फर्रुखाबाद में गंगा के तट पर बैठे ऋषि, प्रातःकाल के 5 बजे का समय है। ऋषि ने समाधि से आंख खोली, एक दृश्य उसके सामने उपस्थित हुआ। एक माँ ने अपने
एक बेटे की लाश को गंगा में प्रवाहित किया। और माताओं बहनों सुनो ध्यान से, लाश तो फेंकी ही, लाश का कफन भी उतार लिया। ऋषि ने जब दृश्य को देखा तो कहा माँ, उस महिला ने मुड़ कर के देखा, मुझे माँ किसने कहा है? माँ कहने वाला तो संसार में रहा नहीं है। देख साधु बैठा है, माँ तूने गंगा में क्या प्रवाहित किया? वो देवी बोली, स्वामी जी आप तो साधु हो, आप तो संसार की बातों से विरक्त हो, आप तो घर गृहस्थी के बंधनों से छूटे हुए हो। मेरा एक ही बेटा था, एक ही लाल था मेरा, मैं विधवा स्त्री हूँ, वही मेरा जीवन का सहारा था। बीमार हो गया, उसकी कल मृत्यु हो गई थी, मेरे पास उसका अंतिम संस्कार करने के लिए साधन नहीं था। आज मैंने उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया है। ये प्रवाहित करने के लिए यहाँ आई थी, उसकी हिड़की बंधी हुई है, आंखों में आंसू लेकर के वो माँ कह रही, आप जरा सोचो। स्वामी जी बोले, माँ संसार में जो भी आता एक दिन जाता तो है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुझे अपने प्यारे बेटे से प्यारा एक कफन का टुकड़ा था जो तूने उसकी लाश से इसको उतार लिया? रोके बोली, स्वामी जी किसी भी स्त्री को सबसे प्यारी अपनी लाज होती है। मेरे पास पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं था, मेरे घर में भी कोई कपड़ा नहीं था, एक धोती मेरे पास थी। मैं बच्चे को यहाँ पर कैसे लाती? नग्न तो नहीं ला सकती थी। उस धोती के एक छोर को मैंने फाड़ लिया था, उस कफन बना करके लाई थी। इस बच्चे को तो गंगा मैया ने अपनी गोद में ले लिया है। अब इस कपड़े को धो करके अपनी साड़ी में अपनी धोते बांध के फिर तन की रक्षा कर लूँगी। सिद्धानंद रो पड़े, जो कभी नहीं रोया था, आज उस माँ की गरीबी पर देख करके कारुणिक हो गया। दयानंद रो पड़ा। कितना रोया? साहित्य का लिखा, जितना कभी चेतक के मरने पर राणा रोया होगा। रात को ऋषि को नींद नहीं आ रही है। बलदेव नाम के सहायक ने पूछा था, स्वामी जी कोई शरीर में आपको पीड़ा है? तो ऋषि बोले थे, बलदेव इस पीड़ा का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है, ये तो दिल की पीड़ा है, ये करुणा की पीड़ा है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, और दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है, आप खाने में कहाँ, सेवा में भगवान की तू दर्शन पाना सीख। कारुणिक हृदय जिसका नहीं है वो कभी ईश्वर का भक्त नहीं होता। हम कारुणिक बन जाएं, जिनके पास नहीं है और हमारे पास है, उनके दुख दूर करने के लिए प्रेरित हो जाए। कोई समाज के भीतर हमारे पड़ोस में कोई दुखी रहता है, उस दुखी की जब हम सेवा करते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो समझो मानो हमने भगवान की भक्ति की तरफ कदम बढ़ाया। हमारा मन, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अपने आप खाने से तो पेट भरता है, पर खिलाने से बोलो मन भरता है। अपने आप खाने वाला बीमार भी हो सकता है, पर खिलाने वाला बीमार कभी। फिर कह दूं, खाने से सुख मिलता है, खिलाने से आनंद मिलता है। और सुख तो अनेकों बार आप ले सकते हो, पर आनंद आप कभी कभी प्राप्त होता है। तो दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव। और तीसरा सूत्र है, विद्वान मिल जाएं, उपदेशक मिल जाएं, आचार्य मिल जाएं, कोई ब्रह्म विद्या कहने वाला मिल जाए, उससे मिलकर आनंदित हो जाओ। मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है, मुझे विद्वानों से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मुदित हो जाओ, मुदित, आनंदित हो जाओ। अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने धन को उस काम में लगा दो जिससे हमें आनंद प्राप्त होता हो। इसलिए तीसरा उपाय एक है जीवन में सुखी रहने का, कि जो विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, जब आपको मिल जाए, आपके घर पर आ जाए, किसी के द्वारा मिल जाए, समझो आज का दिन मेरा सबसे सुंदर दिन है। मुझे विद्वानों से मिलके कुछ सुनने का अवसर मिला है। क्यों? चूंकि सत्संग से बढ़कर के संसार में पवित्र करने वाला कोई दूसरा तीर्थ नहीं। सत्संग ही तो तीर्थ है, जिसको करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से तर जाता है। और चौथी बात फिर कहता हूँ, हे योग के मार्गियों, हे भगवान को प्राप्त करने वालों, दुष्ट व्यक्ति से उपेक्षा का भाव रखो। दुष्ट के प्रति ना प्रीति रखनी चाहिए और ना बोलो द्वेष रखना चाहिए। जब हम ऐसे अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ऐहिक जीवन भी सुखी होगा और पारलौकिक जीवन भी सुखी होगा। परमात्मा कृपा करे, सभी का जीवन उत्तम बने, सभी का मन उत्तम बने, सभी ईश्वर के भक्त होकर के अपने जीवन में आनंद और शांति को प्राप्त करें। आप सबने बड़े भाव से सुना। सभी के परिवारों में सुख हो,
शांति हो, आनंद हो, सभी का यश बढ़े, सभी की कीर्ति बढ़े, सभी की संतानें योग्य धर्मात्मा हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।